मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के तृतीय भाव में चंद्र और राहु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में चंद्र और राहु के मेल से जातक सबको सुख देने वाले होते हैं। मानसिक तनाव में रहकर भी किसी को दुख ये नहीं पहुंचा सकते। हित करने की भावना सदैव इनके हृदय में रहती है। सदाचार्यों के संग निवास करने का अवसर अत्यधिक मिलता है। अपने सहज भाव एवं विनम्र स्वभाव से समाज में उच्च स्थान पाने वाले ये व्यक्ति बहुत ही दुख तकलीफ उठाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। भावुक हृदय वाले ये जातक सत्य निष्ठता पर चलकर अपने कार्य संपन्न सदैव करना चाहते हैं और मध्यावस्था पूर्ण होते ही लक्ष्य भी इन्हें प्राप्त होते हैं। सहजता पूर्वक फिर उसके बाद समय निकलता है। ये दोनों ग्रहों के मेल ज्यादा प्रभावशाली जातक को बना सकता है। यदि नवम भाव या एकादश भाव के ग्रहों की दृष्टि तृतीय भाव पर शुभ हो तो शांत वातावरण में रहना स्वाभाविक गुण होता है। पराक्रम दिखाने वाले ये जातक होते हैं। आत्मबल अत्यधिक होता है। महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ अक्षुण्य विचारों से युक्त हो सदैव उपकार करने में अपने को धन्य मानते हैं। राहु यहाँ विशेष रूप से सुखप्रद समय बनाए रखता है। अपने तरफ से जातक को हानि नहीं पहुंचाता है। चंद्र के साथ मेल अत्यधिक सुखदायी होता है। दाम्पत्य सुख तथा आत्मिक सुख आयु के 24वें वर्ष से आरंभ होता है। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी यदि शनि ग्रह हो तथा धन भाव के स्वामी चंद्रमा हो तो तृतीय भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक का भाग्य मुख्य रूप से 27वें वर्ष में उदय होता है। इससे पूर्व भी जातक धनोपार्जन कर सकते हैं। मानसिक परेशानियों की सामना सभी अवस्थाओं में नहीं करनी पड़ती है। पारिवारिक क्षेत्र में अवश्य ही तकलीफ उठानी पड़ती है। जातक मध्यावस्था तक अधिक रूप में संघर्ष करने वाले होते हैं और धन की अधिकता रहने पर भी मानसिक तनाव भी सामान्य रूप से रहा करता है। जीवन की अंत अवस्था आने पर पारिवारिक क्षेत्र में तनाव रहने के कारण इनको भी मानसिक कष्ट होना स्वाभाविक है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा मातृभाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक को कर्म करने की इच्छा सदैव रहा करती है। अपने विचारों में मग्न रहने वाले होते हैं। अच्छे कार्य करने की इनमें आदत होती है और निश्चित रूप से अपनी माता को सुख देने की इच्छा वाले होते हैं। स्वजनों से भी प्रेम इनको रहता है। अधिक संघर्ष करने के उपरांत भी मानसिक तनाव ज़्यादा अपने मन में नहीं रखा करते हैं। ध्यान पूर्वक किसी भी कार्य को करते हैं। कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं और जीवन के पूर्वार्ध भाग में विशेष तनाव रहने पर भी विद्या अध्ययन करते हैं, साथ ही धनोपार्जन भी करते हैं और जीवन की उत्तरार्ध भाग में कुछ सुख बाहरी क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। मित्रजनों की अधिकता
रहती है, मित्र बनाने वाले ये जातक होते हैं। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा विद्या व संतान भाव अर्थात पंचम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक को अधिक लाभ हो कमाने की इच्छा किसी भी काल में नहीं रहती है। इनकी इच्छाओं के अनुरूप धनोपार्जन किसी भी काल में होते हैं और अपने संतान जनों को भी सुख देने वाले होते हैं। इनकी इच्छाओं के अनुरूप इनके पुत्र व अन्य प्रकार व स्वजनों के द्वारा भी सम्मान प्राप्त होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा लग्नेश बुध ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से सभी अवस्थाओं में व्यतीत होता है। विवाह के उपरांत विशेष धन कमाने की इच्छा इनमें अवश्य रहा करती है, लेकिन इनके मन में व्यक्तिगत रूप से कोई अच्छी बातें ही रहती है और सभी अवस्थाओं में मन को शांत रखने वाले होते हैं। तनावपूर्ण स्थिति में भी प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं और अधिक से अधिक बातें को कम समय में बोलने वाले होते हैं। इनकी आयु कम नहीं होती है। वृद्धावस्था आने पर ही इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु होने समय शारीरिक कष्ट की सामना इनको कुछ करनी पड़ती है, लेकिन भगवान शिव की आराधना ये जातक करने वाले होते हैं। भगवान शिव इनके आराध्य देव होते हैं। पराक्रम की भावनाओं से युक्त ये जातक रहने वाले होते हैं। और अंत में फिर आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के रोग व शत्रु भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा आयु व मृत्यु भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक को मित्र लाभ अवश्य भी होता है। इनके मित्र पराक्रमी स्वभाव के होते हैं। इनकी सहायता करने वाले होते हैं और धन का अपव्यय ये जातक किसी भी रूप में नहीं करते हैं। धन व्यय समयानुसार इनके द्वारा होता रहता है। धन व्यय होने पर भी प्रसन्नता इनमें बनी हुई रहती है। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह व शुभ ग्रह बैठे हों और कुछ भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो तृतीय भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट की सामना करने के साथ साथ मानसिक परेशानी भी होती है। जीवन में आर्थिक तंगी भी आती है। इसके लिए भगवान शिव की आराधना करने के साथ साथ जातक को सूर्य की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से मनोवांछित फल किसी भी काल में प्राप्त हो सकता है। शारीरिक कष्ट नहीं हो सकता है और आर्थिक परेशानियों से निजात किसी भी काल में सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से मिलना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में, सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में इसको रखने से अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र का बृहद ज्ञान प्राप्त होगा। पाठक जन को आत्मज्ञान, सांसारिक जीवन जीने का ज्ञान और जो भी ग्रह सामने रहेंगे आएंगे जिसके कारण शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों की सामना करनी पड़ती है, सभी पापक ग्रहों से निजात आप लोग इसके द्वारा, इसमें जो समाधान किया गया है इसके द्वारा आप लोग अवश्य ही निजात पा सकते हैं सभी दुखों से। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा आप लोग संपर्क कर सकते हैं और हम प्रकाशित कार्य यहाँ करते हैं। हिंदी का पुस्तक यहाँ से आप लोग प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक भी प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा आप लोग संपर्क करें। मेरा जो पहला नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 94512287
और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 9884076117 और 92। आप लोगों की संज्ञान में हम यह दर्शाना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 18वीं रचना वाक्योपदेश है 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में, उसका एक एक वाक्य प्रत्येक दिन वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर हम दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है, उस अकाउंट को अवश्य ही आप लोग देखें, खोलें और हमारे वीडियो को अवश्य ही आप लोग देखें। साथ ही फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। फेसबुक की आईडी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्वेद। इस आईडी को आप लोग खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को देखेंगे। जो यूट्यूब पर वीडियो हम देते हैं, इंस्टाग्राम पर जो वीडियो बनाकर देते हैं, अवश्य ही आप लोग देख सकते हैं। आप लोग पर अवश्य ही भगवान देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा बनी हुई रहेगी। आप लोग अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को लाइक करते रहें और जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है उसको अवश्य सब्सक्राइब करें। घंटे का बटन दबाना कदापि न भूलें और आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। यही काशी विश्वनाथ जी से हम प्रार्थना नित्य दिन आप लोगों के लिए करते रहते हैं और करते रहेंगे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहकर हमारी सभी वीडियो को देखते रहें और आत्मज्ञान प्राप्त करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।